हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक होगे। तो पिछले लेक्चर में बेटा हमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में सीखा था। तो आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 एंड दैट्स माय नेम। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। और अगर हमें एक बार वो स्ट्रक्चर बनाने आ गए तो हम फॉर्मल चार्ट, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, हाइब्रिडाइजेशन, सब चीजों के लिए हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता था और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए ना मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है। अब क्लोरीन के आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दूसरा क्लोरीन। अब इन दोनों को क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब दोनों ही नॉन मेटल है तो लूज कोई करना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो ये बीच का रास्ता निकालेंगे। ये क्या करेंगे, ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है, उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे और 2 बॉन्ड बना लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो कि बेटा ये दोनों देखो, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन यूज किया। यहाँ दोनों ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन यूज किए। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है ना, वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, इधर वाला एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा उसके राइट वाला भी उतने ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन भी ऐसी है, इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन नॉन मेटल। तो कोई देना ही नहीं चाहता, लूज ही नहीं करना चाहता, तो दोनों शेयरिंग करेंगे। अगर अनइक्वल शेयरिंग हुई तो उस बॉन्ड को नया नाम देते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो हम आगे सीखेंगे। उसकी भी कंडीशंस होती है, उन्हें देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल। बेटा ऑक्ट मतलब होता ही 8 है। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है, इसको हम यूज भी नहीं करने वाले, बट हाँ ये बुक में है तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑक्टेट रूल बेटा ये कहता है बॉन्ड जो आप दो तरीके से बना रहे हो, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, जो भी एलिमेंट आप बॉन्ड बनाने में यूज कर रहे हो उस हर एलिमेंट के आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो जाएगा। ये कहता है कोई भी तरीका लो, जो भी एलिमेंट यूज करो उसके आखिरी में 8 करवाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा 8 करवा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन लूं, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही तो शेयर कर सकते हैं। तो पहला तो यही एक्सेप्शन बन गया। ठीक है ना, तो ये रूल हर जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो लेकिन याद जरूर रखना है। तो ये क्या कहता है, देयर आर 2 वेज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक और कोवेलेंट, इन ईदर वे। ठीक है, ईच एलिमेंट टेंड टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। हर एलिमेंट अपने आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है, दैट इज ऑक्टेट रूल। चलिए अब देखते हैं कोवेलेंसी। ठीक है, ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। तो कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है वही उसकी कोवेलेंसी है। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अच्छा साथ में कोऑर्डिनेट भी इंक्लूड करने होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड एलिमेंट फॉर्म। अब ये हम देख लेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, अब जैसे इस एग्जांपल को देखिए, अमोनिया में कितने बॉन्ड है बेटा, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। सिमिलरली इस एग्जांपल में देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3, ये वाला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे बनता है अभी देख लेंगे। अभी तो आप सिर्फ ये देखो 4 डंडे दिख रहे हैं आपको, तो बस कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। तो यानी कि एक एलिमेंट के लिए कोवेलेंसी वेरी कर सकती है। नॉर्मल कोवेलेंसी आप कैसे निकालोगे, वही जो मैंने तरीका बताया, जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितने कम इलेक्ट्रॉन है उतनी ही उसकी कोवेलेंसी हो जाएगी, नॉर्मली वो उतनी बॉन्ड बनाएगा। बट थोड़ा सा दिमाग लगाना, मान लीजिए मेरे पास बोरोन है। अब बोरोन क्या है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, पहले में 2, वैलेंस शेल में 3। कितने इलेक्ट्रॉन कम है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो नॉर्मली मैंने क्या बोला, जितने कम है उतने बॉन्ड बनाएगा, बट उतने इलेक्ट्रॉन भी तो हो बनाएगा तो इन्हीं से ही ना। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो ये सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 कम है तो 5 बॉन्ड बनाएगा, देख लेना उतने अवेलेबल है भी, तो कितने की कमी है, 5 की, बट 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम 3 ही शेयर कर सकता है, तो नॉर्मल कोवेलेंसी इसकी 3 हो जाएगी। सिंपल ऐसे देखना है। चलिए अब देखते हैं एक्सेप्शंस, ड्रॉबैक्स क्या है ऑक्टेट रूल के। जरूरी नहीं है, ये सब बेकार की बात है कि 8 ही होना चाहिए, 8 से कम या ज्यादा भी हो जाते हैं। अगर कम हो रहे हैं तो उस वाले ड्रॉबैक को बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ज्यादा हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ठीक है, अब कौन कौन दिखाएंगे ये बेटा, जिस के सेंट्रल, जो भी आप कंपाउंड बनाओगे उसमें कोई सेंट्रल एटम होगा, वो भी अभी देख लेंगे। उस सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम है तो वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली एक्सेप्शन दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंडेड ऑक्टेट कौन दिखाएंगे,
जिस सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है प्लस सेंट्रल एटम जो है थर्ड पीरियड और अबव का है, ठीक है, ये दो कंडीशन दोनों ही मैच करनी चाहिए, तब वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाली एक्सेप्शन दिखा सकता है। और जो कंपाउंड एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाली एक्सेप्शन दिखाते हैं, ज्यादा हो गए ना उनके इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा हो जाएंगे तो उनको बोलेंगे हाइपरवैलेंट स्पीसीज, और जिनमें 8 से कम होंगे उनको बोलेंगे हाइपोवैलेंट स्पीसीज, ठीक है। अब ये एक है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, ये भी एक तरीके की एक्सेप्शन है जो हम आगे देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना कैसे। उसके लिए आपको सिंपल याद रखना है नोज। नोज मतलब नेगेटिव अगर आया, ठीक है, आप कोई कंपाउंड वगैरह कुछ आयन वगैरह बना रहे हो, स्ट्रक्चर बना रहे हो, अगर उसमें नेगेटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव जाएगा ऑक्सीजन पे और उस ऑक्सीजन को आपको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। तो नेगेटिव जाएगा ऑक्सीजन पे और उसे जोड़ना है सिंगल बॉन्ड से। सेंट्रल एटम कौन होता है बेटा? जो लेस इन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल CH4, कार्बन एक बार आया है तो कार्बन कम बार आया है तो कार्बन ही आपका सेंट्रल एटम है। अच्छा, अगर मान लीजिए इससे नहीं पता लग रहा, कई सारे एलिमेंट है सेम नंबर में है, तो फिर आप देखना जिसकी ज्यादा कोवेलेंसी है, जो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, उससे आप पता लगाएंगे। इससे भी नहीं पता लग रहा तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे पता लगाएंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं बेटा, बोरोन है, देखो बोरोन कम बार आया है तो बोरोन सेंट्रल एटम हो गया। बी, एटॉमिक नंबर है 5, पहले में 2 दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखो माइनस भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये माइनस जाएगा ऑक्सीजन पे और उस ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, बस हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल बॉन्ड कितने बनाते हैं, क्या बनाते हैं वो हमें पता है। अब देखो BF3 है, बोरोन वही 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, पहले में 2 दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, एक की कमी है तो एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें ना आपको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला भी एक तरीका होता है, बट उससे बढ़िया ये वाला है, इसमें आपको लोन पेयर वगैरह सब चीज पता लग जाएगी, ठीक है। स्ट्रक्चर वगैरह आप सब बना सकते हो। देखिए BF4 माइनस, बेटा माइनस है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। अगर माइनस ऑक्सीजन वाला कॉम्बिनेशन नहीं है तो उसके बाद जो भी चार्ज आएगा वो सेंट्रल एटम पे जाएगा, ठीक है। तो देखो बोरोन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, माइनस है तो माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन एक फालतू होना चाहिए, तो बोरोन पे एक इलेक्ट्रॉन फालतू बनाएंगे और माइनस लगा देंगे। कितने फ्लोरीन है? 4, तो 4 फ्लोरीन से इसको ऐसे जोड़ देना, ठीक है। अगेन चलिए नेक्स्ट है CH4, बेटा कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। अब आप इससे लोन पेयर निकाल सकते हो, फॉर्मल चार्ज हम आगे देखेंगे, हाइब्रिड सब निकलेगा इसी से, बट आपको ये स्ट्रक्चर बढ़िया से बनाना आना चाहिए। देखिए कार्बन बेटा प्लस आ रहा है, तो प्लस के लिए तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, मैंने बताया भैया कि माइनस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है तो हो जाएगा, अदरवाइज सारा चार्ज सेंट्रल एटम पे। तो देखो कार्बन है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, तो मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और नहीं बनाऊंगा बल्कि प्लस बना दूंगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। CH3 माइनस बेटा 1 2 3 4 माइनस है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इसी कार्बन पे एक और इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, बस। देखो एक लोन पेयर दिख रहा है। लोन पेयर क्या होता है ये दिख रहा है ना आपको, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा जो बॉन्ड में पार्ट नहीं लेगा, ठीक है, एज इट इज दिख जाएगा आपको, तो ये दिख रहा है, ये लोन पेयर है। अच्छा यहां भी तो इलेक्ट्रॉन यूज हुए, इनको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर, ठीक है। सिंपल सिंपल नाम है, नाम से पता लग जाता है, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है दैट इज बॉन्ड पेयर। अच्छा BeCl2 बेटा BE एटॉमिक नंबर 4 होता है, पहले में 2 दूसरे में शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर है, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बस एक इलेक्ट्रॉन से बना लो। अब ये लोन पेयर बनाने की जरूरत कर भी सकते हो, नहीं भी, अब अपने को पता है कितने तो होंगे इसमें ना, रिव्यू में बनाया तो चलो ठीक है, अगले में नहीं बनाएंगे। तो बेरिलियम बेटा माइनस आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, तो किसके ऊपर लगाना पड़ेगा? बेरिलियम के ऊपर, तो 2 होने चाहिए, 2 मैंने और बना दिए तो 2 माइनस लिख दूंगा। अब 2 क्लोरीन है, जोड़ दो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं CO2। CO2 में कैसे? कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए बेटा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, बस ऐसे बॉन्ड बना लेगा। कोई चार्ज वार्ज तो है नहीं जो वैसे सिंगल बॉन्ड से जो, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन नॉर्मली डबल बॉन्ड बनाता है तो बना दिया। CO3 2 माइनस बेटा कार्बन माइनस ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे? जिस ऑक्सीजन पे माइनस उस पे नेगेटिव, और यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड, ठीक है। एक ऑक्सीजन को ऑब्वियसली जब आपके माइनस तो आपने यहाँ कर दिए, एक ही ऑक्सीजन बचा, उस पे माइनस लगा नहीं सकते क्योंकि माइनस 2 ही थे, और नॉर्मली ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2, तो 2 बना दिए। चलिए नेक्स्ट सल्फेट। अच्छा ये एग्जांपल बढ़िया बेटा, देखो इसमें क्या करेंगे? सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, पहले में 2 दूसरे शेल में 8 और तीसरे में 6, ये देखिए ये बन गया। अब क्या करना है? जिस ऑक्सीजन पे माइनस है उसको सिंगल बॉन्ड से बनाना है, बाकियों को ऐसे। अब ये एग्जांपल बढ़िया क्यों है? आप जरा ये देखो, अब इसमें ऑक्टेट देखते हैं,
ठीक है, ऑक्टेट देखिए आप, 1 2 3 4 5 6, बेटा ये सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन है। अब शेयरिंग के बाद देखो 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11 12, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट फिर भी ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम इसे उस तरीके से देखेंगे जो हमने देखा था कि ये कर भी सकता है नहीं। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेटा सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर कम बार आया है, कितने है इसके, 4 से ज्यादा है, 6 होते हैं ना सल्फर के आखिरी में। अच्छा, सल्फर कौन से पीरियड का एलिमेंट है बेटा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है ना, कैसे पता चलेगा, 16 एटॉमिक नंबर है, 2 8 6, फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल, तो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर पा रहे हैं यानी थर्ड पीरियड का है। ठीक है, तो यानी कि थर्ड पीरियड का भी है और सेंट्रल एटम 4 से ज्यादा भी है, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, तो इसका ये होगा रियल स्ट्रक्चर। बट अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे अकॉर्डिंग टू लुइस बताओ, कोई आपसे पूछ ले अकॉर्डिंग टू लुइस बताओ, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको बेटा पाई बॉन्ड तोड़ने हैं। ठीक है, कैसे, ये पाई बॉन्ड है, जब तक तोड़ो जब तक 8 ना हो जाए सेंट्रल एटम की, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के ऊपर डाल देंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, O माइनस, और इस पर आ जाएगा प्लस, और ये तो सब माइनस में है। अब गिनो सल्फर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब भी पूरे नहीं हो रहे, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला भी तोड़ देंगे। तो मैं इसको यहां माइनस कर देता हूं, एक प्लस और लगा देता हूं सल्फर पे, ये ना सल्फर से इलेक्ट्रॉन गए तो उससे प्लस आ जाएगा। अब गिनो, अब पूरे 8 हो रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल है। ठीक है, तो ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए जबरदस्ती बनाया गया है। रियल स्ट्रक्चर क्या है, रियल स्ट्रक्चर बेटा आपका ये वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिए रियल में और उसमें, तो कल को आपसे पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल बताइए सल्फर पे क्या चार्ज आता है, तो इस तरीके से आपको बनाना है, 2 प्लस का आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फेट। बेटा फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15, 2 8 5, 5 बना दो, 1 2 3 4 5, 3 ऑक्सीजन है जो नेगेटिव में जाएंगे, 3 माइनस है ना, ये हो गया। फॉस्फोरस देख लो बेटा, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 10 मिलेंगे आपको। ठीक है ना, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉस्फोरस बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 4 से तो ज्यादा है, और फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो यानी 8 से ऊपर जा सकता है। बट फिर वही बात, ये है इसका रियल स्ट्रक्चर। आपसे पूछ ला अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट बनाओ, तो हम बॉन्ड तोड़ देंगे, O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, फॉस्फोरस से बॉन्ड दूसरी तरफ गया तो फॉस्फोरस से प्लस, ये अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल है। ठीक है, सब चीज अपने को पता होनी चाहिए। और पेपर के अंदर ना अगर ऑक्टेट रूल ऐसा कुछ नहीं लिखा, आप सिंपल रियल स्ट्रक्चर के हिसाब से आंसर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेटा NO2 प्लस, वही नाइट्रोजन, 1 2 3 4, 5वां इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएंगे क्योंकि प्लस आ रहा है। ठीक है ना, माइनस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन थोड़ी है, ऑक्सीजन अब तो हमें याद ही हो गया डबल बॉन्ड बनाता है, ये हो गया NO2। अच्छा, अब यहाँ देखिए माइनस ऑक्सीजन आ गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो जिस ऑक्सीजन पे माइनस आएगा उस पे तो हम सिंगल बॉन्ड से बनाएंगे, बाकी को हम ऐसे बनाते, एक लोन पेयर दिख रहा है, हो गया। NO3 माइनस, बेटा ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। देखो यहाँ पे आपको एक बढ़िया क्लैरिटी होगी। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, एक ही माइनस है बेटा, मैंने एक काम करता हूँ यहाँ लेंगे, एक ही माइनस है तो ये ऑक्सीजन ऐसे होगा। अच्छा, अब 2 ऑक्सीजन बचे हैं और माइनस मेरे पास है नहीं, तो उन्हें मुझे कैसे बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड से। अब यहाँ पे देखो ये खुद ही देखना होता है अपने को। अब जरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा नाइट्रोजन के। अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम क्या होने चाहिए, 4 से ज्यादा, तो 5 है। सेकंड क्या है कि भाई थर्ड पीरियड उससे ऊपर का होना चाहिए, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, पहले में 2 दूसरे में 5, फर्स्ट शेल सेकंड शेल, बेटे तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, यानी ये 8 से ऊपर नहीं जा सकता। बट हमने तो अपने हिसाब से स्ट्रक्चर सही बनाया, सही है। अब आपको बस एक काम करना है, पाई बॉन्ड तोड़ दो, अभी सिखाया ना पीछे, पाई बॉन्ड तोड़ो ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए, ऐसे तोड़ देंगे, O माइनस, इस पे प्लस माइनस, ठीक है, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। पहले वाले में मैं वो क्यों कह रहा था, 8 से ऊपर वाले को क्यों कह रहा था, क्योंकि वो कर सकते हैं, वो तो हमने देखा ना, वो उनमें है वो काबिलियत, बट इसमें वो काबिलियत नहीं है, तो ये इसका रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा। बट देखो बना इसी तरीके से, पाई बॉन्ड तोड़ो बनाते चलो। चलिए नेक्स्ट NH4 प्लस, बेटा नाइट्रोजन और प्लस आ रहा है तो सेंट्रल एटम पे जाएगा, 1 2 3 4, 5वां नहीं बनाएंगे क्योंकि प्लस आ रहा है, ठीक है, और सारों को किससे जोड़ देंगे, हाइड्रोजन से, NH4 प्लस बन गया। चलिए नेक्स्ट NH2 माइनस, ऑक्सीजन है नहीं, 1 2 3 4 5 6,
माइनस लगा देंगे, ऐसे जोड़ दो, कितने लोन पेयर बने, 2 लोन पेयर। NOF3, अच्छा अब देखो यहाँ पे हमने बात की थी ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक एक बार आ रहे हैं, अब कौन है सेंट्रल एटम, मैक्सिमम कोवेलेंसी, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। उससे नहीं पता चल रहा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, उससे भी नाइट्रोजन आ रहा है। 1 2 3 4 5, बेटा 3 तो फ्लोरीन है, 1 ऑक्सीजन है, हो गया खत्म। आ जाइए NOCl, नाइट्रोजन ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कोवेलेंसी है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया ये और ये, ठीक है। NO2Cl, बेटा नाइट्रोजन 1 2 3 4 और ये 5, क्या करेंगे ऐसे, ऑक्सीजन, ये Cl, बस एक लोन पेयर दिख रहा है। H2O, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, अब देखो, अब देखते कौन जल्दी, बेटा अपने हाथ से बना लेना, एक बार बनाओगे ना उसका कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बड़ी ऐसे बन जाएगी। आपको ये करना है क्या कि आखिरी में जाके फिर दोबारा से रिवीजन करने के लिए अपने नोट्स देख लो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप 1 सेकंड के लिए 15 सेकंड के लिए देखो ना, सब याद हो जाएगा, लेकिन आज आपको बनाने पड़ेंगे। देखिए H3O प्लस, बेटा प्लस है, ऑब्वियसली सेंट्रल एटम पे जाएगा, 1 2 3 4 5, छठा नहीं बनाएंगे क्योंकि प्लस आ रहा है। कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 2 और ये 3, कितने लोन पेयर दिखे, 1 लोन पेयर, नीचे आ रही है। अच्छा ये वाले ना इस मॉलिक्यूल में सबको दिक्कत होती है, देखो O3 है बेटा, आप सिंपल उसी तरीके से बनाओ, सारे ही ऑक्सीजन है तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ही रखूंगा, एक को यहाँ रख दूंगा, 2 को यहाँ रख दूंगा। अब करना क्या है, प्लस माइनस प्लस तो नहीं दिख रहा ना कहीं पे, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, ये बना दिए, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ये बन गए 2, ठीक है। सराउंडिंग की तरफ तो देखना भी नहीं होता, सराउंडिंग में तो बस इतना पता होना चाहिए वो कितने बॉन्ड बना रहा है, बस वो देख लो आप, सेंट्रल पे है खेल सारा जो है। अब जरा सेंट्रल को देखो, इसके देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बड़ा 10 हो रहे हैं। 8 से ऊपर जा सकता है कि ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का, नहीं जा सकता, बात ही खत्म, 5 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे तोड़ दूंगा। अब किसी के दिमाग में आएगा सर उस वाले ऑक्सीजन पे तोड़ देते, बेटा उस पे तो वैसे ही फालतू 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, आप उसको और इलेक्ट्रॉन दोगे क्या, क्या फायदा होगा, उससे तो खींचने आपको, ठीक है, सिंपल लॉजिक। तो इस तरीके से अब क्या हो जाएगा, इस पर आ जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब जरा काउंट करो, अब बनेंगे बढ़िया से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए AlCl3, बेटा एल्यूमिनियम, ठीक है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 13 एटॉमिक नंबर है, 2 8 3, बेटा 4 से कम है, अब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। पीछे भी हमने 2 4 इनकम्प्लीट वाले किए थे, अब आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, कहाँ हुआ कंप्लीट, बल्कि लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल तो वैसे ही नॉर्मली बना रखा है, ठीक है, और क्वेश्चन आ जाते हैं बस। चलिए POCl3 देखते हैं बेटा, ठीक है, फॉस्फोरस, 1 2 3 4 5, कोई माइनस प्लस तो है ही नहीं, ऑक्सीजन Cl Cl Cl। अब जरा फॉस्फोरस को देखिए बेटा, इसमें क्या हो रहा है, 8 से ऊपर हो रहे हैं, ये रियल स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस 8 से ऊपर जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट अगर कोई पूछ ले तो पाई बॉन्ड तोड़ देना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बन गया, ठीक है। तो रियल स्ट्रक्चर ये है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, सिंपल। AlCl4 माइनस, बेटा एल्यूमिनियम है और सिंगल बॉन्ड सॉरी माइनस है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, चौथा अपनी तरफ से डालेंगे और माइनस लगा देंगे और आ जाएगा क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। SiO4 4 माइनस, देखो सिलिकॉन, बेटा 4 ऑक्सीजन होते हैं और 4 ही माइनस है, तो सब सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। AlF6 3 माइनस, एल्यूमिनियम, बेटा 1 2 3 4 5 6, क्यों 3 माइनस है ना, तो 3 फालतू इलेक्ट्रॉन डालूंगा, ऑक्सीजन तो है नहीं, सब कुछ, और 3 माइनस भी लिख देना है, लिखना जरूर है, ठीक है। ये आ गया फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब निकालेंगे चुटकियों में, ठीक है। PO4 3 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ सब निकलेगा। देखो PO4 3 माइनस, बेटा 1 2 3 4 5, माइनस है, ऑक्सीजन है, तो अब सेंट्रल एटम पे फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं करने, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो 8 से ऊपर जा रहे हैं फॉस्फोरस से, काउंट कर सकते हो आप। अब मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ, मुझे बनाना है ऑक्टेट के अकॉर्डिंग, तो मैं ऐसे कर दूंगा। और अगेन बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया हो ना ऑक्टेट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ, तो आप नॉर्मल ऐसे बनाओगे, दैट इज द रियल स्ट्रक्चर। फॉस्फोरस जा सकता है 8 से ऊपर। SiF4, बेटा 4 इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन, बताओ क्या दिक्कत है। PCl4, अच्छा प्लस आ रहा है, सेंट्रल एटम 1 2
3 4 5वां नहीं है, क्यों? क्योंकि प्लस आ रहा है, ये बन गया PCl4 प्लस। ठीक है, SiF6 2 माइनस, सिलिकॉन 1 2 3 4, 2 फालतू डालूंगा क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है सिलिकॉन का, आई का वो है। ठीक है, डॉट, कभी कल को कोई परेशान हो जाए। ठीक है, PCl3 सिंपल 1 2 3 4 5, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन। ठीक है, ये बन गया जी आपका बीच में लोन पेयर। PCl5 1 2 3 4 5, Cl 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 और ये Cl। फॉस्फोरस 8 सब पर जा सकता है। अच्छा, इसके 10 हो रहे हैं। अब कोई बोले कि इसका ऑक्टेट के अकॉर्डिंग बनाओ, तो पाई बॉन्ड ही नहीं है, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग आप इसका बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सिंपल लॉजिक है यार, देखो आप खुद करोगे ना, अब वो खुद पता चल जाएगा कि सर इसमें तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो इसका ऑक्टेट क्या बनेगा? भाई जब पाई है ही नहीं तो फिर कैसे बनाओगे? इसका यही रियल स्ट्रक्चर है और सब कुछ यही है, ऑक्टेट इसका बना ही नहीं सकते आप ऑक्टेट वाला। ठीक है, SOF4 बेटा 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसका बना सकते हैं क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 होने चाहिए, 12 हो गए हैं, तो इसका बना सकते हैं क्या ऑक्टेट वाला? कोशिश करके देख लो। मान लो आपने ऐसे करा, आपका दिमाग चला कि भाई ऐसे कर लेते हैं, ऐसा कर लो, अब देख लो, अब भी 10 हो रहे हैं, बना सकते हो कि ऑक्टेट वाला? तो ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, गलत है, जो भी है यही है। ठीक है, सिंपल लॉजिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं PCl6 माइनस, बेटा फॉस्फोरस 1 2 3 4 5 6, एक माइनस लगा दूंगा, Cl 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 और यहाँ पे भी Cl। चलिए नेक्स्ट SO3 2 माइनस, 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 ऑक्सीजन ऐसे और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। SO4 2 माइनस, ये तो हमने पीछे बना लिया। ठीक है, इसको आप कर लेना। PH4 प्लस, ये भी आप करना, PCl4 प्लस एक हमने बनाया था। SF2 ये भी आपको करना है, अब सिर्फ अच्छे वाले करेंगे। ठीक है, SO2 चलो बनाया था इसको, 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन यहाँ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ गया, एक ये लोन पेयर बच गया। SF6 SF4 आप करोगे, SO3 चलो SO3 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। SF6 1 2 3 4 5 6, कितने फॉस्फोरस? क्लोरीन सॉरी है, विल बी 6। आज सब पर जा रहा है, जा सकता है, सल्फर है, थर्ड पीरियड का भी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, बट ऑक्टेट वाला आप नहीं बना सकते। SOCl2 1 2 3 4 5 6, बेटा 2 क्लोरीन एक ऑक्सीजन, देख रहे हो कितनी जल्दी। अच्छा ये देखो IF8 माइनस, 1 2 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक अपनी मर्जी से बनाऊंगा क्योंकि माइनस आ रहा है। अब जहां जहां पे सिंगल बॉन्ड है सब जगह फ्लोरीन लगा देना, ये आप लगा लो। SO2Cl2 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्लोरीन क्लोरीन। IF7 बेटा 1 2 3 4 5 6 7, सब जगह फ्लोरीन क्लोरीन 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 आप लगा देना। ठीक है, ClF3 देख लो कितनी जल्दी बन रहा है। ठीक है, कितने फ्लोरीन है? 3 बन गए, 2 लोन पे। IF6 प्लस, बेटा 1 2 3 4 5 6, 7वां नहीं बनाना है क्योंकि प्लस आ रहा है। ठीक है, 6 जगह पे फ्लोरीन जोड़ देना। ClF2 प्लस, कौन सेंट्रल एटम है? ऑब्वियसली क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6, 7वां नहीं बनाऊंगा और 2 फ्लोरीन जोड़ दूंगा। IF6 माइनस, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि एक माइनस है। 1 2 3 4 5 6, 6 जगह फ्लोरीन लगाऊंगा, एक लोन पे। नेक्स्ट Cl 1 2 3 4 5 6 7, एक अपनी तरफ से लगाऊंगा क्योंकि माइनस है, 2 फ्लोरीन जोड़ दूंगा, ये अपना आंसर। BrF5 ब्रोमीन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 फ्लोरीन लगाऊंगा, एक लोन पे। BrF4 प्लस, बेटा Br 1 2 3 4 5 6 7वां नहीं बनाऊंगा क्योंकि प्लस है। 1 2 3 4, 4 जगह फ्लोरीन, एक लोन पे। BrF4 माइनस, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक फालतू बनाऊंगा क्योंकि माइनस है। 1 2 3 4, 4 जगह फ्लोरीन, 2 लोन पे। I3 प्लस, बढ़िया एग्जाम्पल, बेटा सारे आयोडीन है तो आयोडीन ही होगा आपका सेंट्रल एटम। ठीक है, तो आयोडीन पकड़ लिया। अब हमें सेंटर से लेना देना, आप जो साइड वाले हैं ना उनके तो नॉर्मल बॉन्ड बनते हैं, एक बॉन्ड बनना चाहिए, एक ही बनाएगा। सेंट्रल वाला ऊपर नीचे जा सकता है, साइड वाले जो सराउंडिंग है वो ऊपर नीचे नहीं जाते। 1 2 3 4 5 6 7वां नहीं बनाऊंगा क्योंकि प्लस आ रहा है, तो प्लस लगा दूंगा। और हमें पता है आयोडीन वही आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, हेलोजन है, तो एक बॉन्ड बनाएंगे। सेंट्रल वाला ऊपर नीचे जा सकता है, सराउंडिंग वाले नहीं। I3 माइनस, बड़ा I और I, 1 2 3 4 5 6 7, एक फालतू बनाऊंगा क्योंकि माइनस है, एक बॉन्ड इससे बना दिया, एक बॉन्ड इससे बना दिया। कितने लोन पेयर दिखे? 3। यहाँ कितने लोन पेयर दिखे? 2। सिंपल। Cl 1 2 3 4 5 6 7,
ऑक्सीजन माइनस का कॉम्बिनेशन आ गया, ऑक्सीजन माइनस के साथ 3 लोन पे है। Cl 1 2 3 4 5 6 7, कितने ऑक्सीजन है? 3, ठीक है, सॉरी, और एक ही माइनस है ना, तो एक के साथ जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, माइनस एक के साथ। चलिए ClO2 माइनस 1 2 3 4 5 6 7, एक ऑक्सीजन माइनस में, एक ऐसे, 2 लोन पे। IO6 5 माइनस, देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस 5 है और ऑक्सीजन 6 है, तो बस जितने ऑक्सीजन है माइनस 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 माइनस, और एक ऑक्सीजन जाएगा डबल बॉन्ड्स, बस 5 6 हो गए पूरे। Cl प्लस है बेटा, प्लस तो सेंट्रल एटम पे, तो 7वां नहीं बनाएंगे, और माइनस तो है नहीं जो सिंगल बॉन्ड से बनाऊं। IO2 F2 माइनस, ठीक है, माइनस भी है ऑक्सीजन भी है, 1 1 2 3 4 5 6 7, ये जाएगा इससे, ये फ्लोरीन, और ये हो जाएंगे 2 लोन। चलिए नेक्स्ट, ClO3 F3 1 2 3 4 5 6 7, ये फ्लोरीन, ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड एक फ्लोरीन बनाता है, 1 2 और ये 3। चलिए IOF5 आयोडीन, 1 2 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और 1 2 3 4 5 6 7, मेरा फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5, 4 ये हो गए 5 फ्लोरीन, और ये हो जाएगा ये 2 3 4 5 6 7, देख लो कितनी जल्दी बन रहे हैं, बहुत आराम से बन जाएगा, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन, और बाकी ये 2 ऑक्सीजन। चलिए ठीक है, चलिए अब देखेंगे बेटा TeO6 6 माइनस, बेटा टेलुरियम, उस ऐसे करते हैं ना, उससे टीपो, तो देखो ऑक्सीजन फैमिली के अंदर टेलुरियम आता है, ऑक्सीजन फैमिली में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो इसमें भी क्या होंगे? 6 होंगे, और 6 के 6 ऑक्सीजन कैसे में लगेंगे? सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि 6 माइनस भी आ रहा है ना, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट XeF2 बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जेनन है, नोबल गैस है, आखिरी में 8 होंगे, फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। XeF3 प्लस, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां नहीं बनाऊंगा, 3 फ्लोरीन क्योंकि प्लस आ रहा है, 2 लोन पे, इसका आप बनाओगे और इसका भी आप बनाना, ऊपर वाले की तरह बनेगा, ठीक है। XeF5 माइनस बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि एक माइनस है, ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, 2 लोन पेयर बच गए। XeOF2 ये आप बनाना, XeF6 XeF8 2 माइनस, ये मैं कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, क्योंकि 2 माइनस आ रहा है ना, तो 2 माइनस भी लिख दूंगा। कितने फ्लोरीन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लोन पेयर मिल जाएगा, बड़ी जल्दी बनेगा। XeO3 ये आप करना, XeO3 F2, चलो ये वाला मैं बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई माइनस वाइनस तो है नहीं, फ्लोरीन फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए ये सब आप करना है। अच्छा ये देखो जेनन, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस है लेकिन ऑक्सीजन भी है, तो 1 2 3 और ये 4, कितने लोन पेयर बच गए? 2। अच्छा ये वाले मॉलिक्यूल देखो बेटा, मैं कह रहा था ना ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, अब देखिए आप ओड इलेक्ट्रॉन बेटा, जरा इसके ना आप टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, नाइट्रोजन के 7 होते हैं, ऑक्सीजन के 8 होते हैं, टोटल कितना बन रहा है? 15। अब क्या होगा ना, आप कितनी कोशिश कर लो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कैसे? 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना दिया। अब ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 हो रहे हैं। नाइट्रोजन के देखना, 1 2 3 4 5 6 7 7। अब इससे ज्यादा बॉन्ड में बना नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बना सकता है, इसके ऊपर थोड़ी बनवाओगे इसके, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं होगा। नाइट्रोजन देखो 7, एक ऑक्सीजन का 8, 2 का 16, ओड में इवन जोड़ोगे तो बेटा ओड ही आंसर आएगा, तो ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसका भी आप ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो एक ऑक्सीजन से ये गया, एक ऑक्सीजन से ये गया, कैसे बनाओगे इसको? बनेगा ही नहीं है, तो ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला नहीं बनेगा। ऐसे ही ClO2 ओड इलेक्ट्रॉन इसमें भी रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये और ये रह गया ना एक फालतू, ठीक है, और ये तो देखो एक्सपेंड भी हो रहा है, नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अच्छा N3 माइनस बेटा, ये 2 स्ट्रक्चर हैं जो उस वाले तरीके से आपको शायद दिक्कत दे जाए, तो ये मैं बताता हूँ। देखो ये नाइट्रोजन कैसे करना है आपको, भाई सब इधर इधर लगा दो, ठीक है, ये थोड़ा अलग एग्जांपल है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये आप कहोगे कि माइनस है सर, इस पे ज्यादा करो, इस वाले को थोड़ा याद रखना है। अब यहां देखो, ठीक है, ये ऐसे हो गया, इसके 2 बॉन्ड इससे बनाए, 3 4 5, इसके 2 बॉन्ड इससे बनाए। अब जरा इस वाले नाइट्रोजन को देखो, इसमें ना एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक हम अपनी मर्जी से दे देंगे तो माइनस लगा देंगे। ऐसे ही इस वाले को, लेफ्ट वाले को, 1 2 3 4 5 6 7, एक की कमी है, एक हम अपनी मर्जी से दे देंगे, माइनस लगा देंगे। इस सेंट्रल वाले को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी वजह से 9 हो रहे हैं, इसको हटा देंगे और हटाने पे क्या आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा।
तो N3 माइनस का ये वाला स्ट्रक्चर है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो CO है बेटा इसमें बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड सीखेंगे इसको जब कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग शोज द लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल कौन दिखाएगा लिमिटेशन, बेटा CH4 है, देखो NO दिखाता है, अभी हमने जस्ट करा भी था CH4, 1 2 3 4 लगा दो, ठीक है। CO2 हमने बनाया पीछे, NH4+ आप बना के देख सकते हो, NO देखो 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन ये बन गया, ऑक्सीजन 2 से ऊपर में बना ही नहीं सकता क्योंकि सेकंड पीरियड का एक्सपेंड हो नहीं सकता। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एन एक्सपेंडेड ऑक्टेट, बेटा SF6 को देखना जरा, 3 4 5 6, ठीक है, फ्लोरीन 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 सब जगह फ्लोरीन, ठीक है, टोटल 12 हो जाएंगे, एक्सपेंड कर गया। PF5 बेटा 5 अब देखो ओरली करो, फॉस्फोरस के आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ही फ्लोरीन है, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 शेयरिंग करवा दी तो 10 बनेगा टोटल, तो ये भी है। H2SO4 बेटा यही है, देखो इसी तरीके से ही है, 1 2 3 4 5, SO4 2 माइनस बनाया था ना, ये रहा माइनस, ऑक्सीजन माइनस, ये SO4 2 माइनस जो हमने बनाया था। जहां जहां माइनस आता है आप सिंपल याद रखो, आप ना सारे हाइड्रोजन हटा के माइनस माइनस लगा दो, फिर जहां जहां माइनस है वहां वहां माइनस हटा के हाइड्रोजन लगा दो। तो भाई सल्फर पे तो जो पहले कहानी थी वो अभी है, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनोगे 12 आएंगे, तो ये भी क्या करेगा एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीस, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बस ये आपको ना स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बनाने आने चाहिए, ठीक है। चलिए अब लिमिटेशंस क्या ऑक्टेट रूल की, बेटा जब मैं ऑक्टेट रूल जब हम कर रहे थे तो मैंने कहीं भी एनर्जी स्टेबिलिटी कुछ भी बात नहीं करी, तो यानी कि एनर्जी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में तो कुछ नहीं बताता, ठीक है। शेप की बात करी क्या, अगर इसने करी होती तो मैं भी कर देता, बट इसने नहीं करी, तो ये ऑक्टेट रूल शेप के बारे में भी नहीं बताता। दूसरा ये कहता है सबके आखिरी में ना 8 होने चाहिए, तो सबसे बड़ा धक्का तो यही लग गया, जेनोन के कितने कंपाउंड बनाए हमने, क्रिप्टन के भी बनते हैं, ठीक है, तो जेनोन के इतने सारे कंपाउंड बनाए, तो नोबल गैस है वो क्यों बॉन्ड बना रहा है, उसके तो पहले से ही 8 है, तो ये सबसे बड़ा धक्का था ऑक्टेट रूल। चलिए तो बस थैंक यू वेरी मच, तो अगली क्लास में हम करेंगे अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बैलेंस बॉन्ड, तो छोटे छोटे लेक्चर्स में हम सारी चीजें अपनी क्लियर करते चलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।